युवा छात्र यानी युवाओं का क्रेज, राजनीति चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, यानी राजनीति में तो युवा तो आने ही चाहिए, क्योंकि युवा का वोट तो चाहिए। उनको क्या परेशानी है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वोट बैंकिंग है युवाओं को लेके। उसी सब के साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी कल कोटा में आए थे, उन्होंने देखा युवाओं का जो जिस तरह से युवा थे, यानी किस लिए राहुल गांधी आए थे, यानी युवाओं की बात रखने के लिए। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर में युवाओं को लेकर आक्रोश की बात की थी, सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया था। आह्वान करने के बाद देखा गया था कि वहां पर युवा पहुंचने वाले थे मगर नहीं पहुंचे, यानी सोशल मीडिया तक ही रह गया। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जयपुर, यूपी, पंजाब, कई जगह उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद देखा भी गया था, यानी जयपुर का जो माहौल था कॉकरोच जनता पार्टी का, वहां तो थप्पड़ ही हो गए, यानी थप्पड़ कांड। यानी थप्पड़ के साथ यानी युवाओं की किस तरह से भविष्य होगा, ये सब बातचीत हम करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ राहुल गोस्वामी जी हमारे साथी हैं, यानी जमीनी पकड़ है। इनसे हम चर्चा करेंगे किस तरह से साइड इफेक्ट, यानी राहुल गांधी कल कोटा है, बिल्कुल क्या साइड इफेक्ट रहा, किस तरह के कार्यक्रम रहे। यानी एक मंच, यानी फोटो, हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, यानी फोटो का क्रेज है। यानी फोटो भी किस तरह से देखा जा रहा है, यानी अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, सचिन पायलट पूर्व मुस्कुराते हुए। डिप्टी सीएम, टीकाराम जूली, यानी एनयूसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाखड़, इनकी जो फोटो थी, इनकी जो कार्यशैली थी, इनसे हंसी मजाक था, ये किस तरह से था, ये वायरल फोटो का राज। यानी इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं वायरल फोटो के ऊपर। तो इस वायरल फोटो के पीछे का साइड इफेक्ट क्या है, राहुल गांधी का कोटा में आने का, जिस तरह से आए थे, उनका किस तरह से क्रेज रहा है। देखिए, राहुल गांधी को लेकर के कहा जा रहा था कोटा में आने से पहले फोटोज वायरल हो रही थी और कांग्रेस के लगातार बड़े नेताओं के स्टेटमेंट थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर के सभी बड़े नेताओं के, कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती है। तक उन्होंने आरोप जो है ये वहां के सांसद जो है बिरला पर भी लगा दिए और कहा कि जो लोकसभा के इतने बड़े अध्यक्ष हैं, उनका तबड़ा ओहदा है, उनको चाहिए कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो बाकायदा उनका स्वागत सत्कार किया जाए अपने गृहनगर में, गृह जिले में, बल्कि उनके प्रोग्राम को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। एजुकेशन सेंटर जो भी जो है इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके मालिकों को फोन जा रहे हैं बिरला जी के ऑफिस से कि अपने स्टूडेंट्स ना भेजें। परंतु इन सारी बातों में कल कोई भी दम नजर नहीं आया जब राहुल गांधी के प्रोग्राम में एक अच्छी तादाद में स्टूडेंट्स की भीड़ नजर आई। अब ये बात दिगर है कि दबाव बनाया गया नहीं बनाया गया, राजनीतिक प्रेरित बयान आते रहते हैं। गैदरिंग के हिसाब से देखी जाए तो राहुल गांधी की जो है ये प्रोग्राम है उसको सफल माना गया, परंतु अब उसके क्या साइड इफेक्ट्स रहेंगे ये देखने की चीज है, क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आशंकित थी। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं ने वहां फील्डिंग जमा ली थी। राजेंद्र राठौड़ जी जैसे वरिष्ठ नेता जो है, सुनील बंसल जी जैसे पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं, वो कुछ संयोग से कहें या कोई ये कुछ विशेष यात्रा कहें, कोटा उन्हीं दिनों में थे जब राहुल गांधी आने वाले थे। अगर देखा जाए तो 21 तारीख से जिस तरह से नीट का पेपर, उसके पहले यानी युवाओं के पास जाना, युवाओं से चर्चा करना, बिल्कुल एक मंच पे आना, यानी 23 लाख बच्चे क्या वापस से नीट का पेपर देंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसी साथ साथ युवाओं का भविष्य किस तरह है, अंधकार है या उजागर है, ये तो समय बताएगा, क्योंकि राजनीति करनी है, राजनीति करनी है, युवा को लाना पड़ेगा, युवाओं के दिल में पैठ बनानी पड़ेगी। मगर कब तक युवा लोगों के झांसे में आते रहेंगे, पार्टियों के चेहरे पे। अगर देखा गया जिस तरह सोशल मीडिया पे आपने देखा, सोशल मीडिया में जिस तरह क्रेज चला, क्रेज के बाद कल का जिस तरह से कार्यक्रम देखा था, इसके पहले ये भी आपने देखा कि एक परिवार एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना कर्ज लेता है, यानी मध्यम परिवार कितना परेशान होता है, कर्ज लेके बच्चों को यहाँ तक लाता है। जब पेपर लीक हो जाता है तो उनकी किस तरह की स्थिति, मनोदशा होती है। क्या युवा बहकाव क्षेत्र में है या राजनीति क्षेत्र में है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको। देखिए, राहुल गांधी के प्रोग्राम से पहले बाद में जो है मीडिया ने फीडबैक लिया, हमारी भी जो है एक साथी रिपोर्टर वहां पे मौजूद थी, तो उनमें कई चीजें सामने आई। सभी मीडिया हाउसेस ने जब उनका जनता का मतलब कि स्टूडेंट्स का मन टटोला, कुछ स्टूडेंट्स में ये टीस थी कि
एक प्रायोजित रूप में कुछ ही स्टूडेंट्स को मौका दिया गया राहुल गांधी से संवाद करने का। बहुत से लोगों में उत्साह था कि वो भी बात करें, अपने मन की बात रखें और वो क्या कहते हैं वो बात रखें। राहुल गांधी ने भी अपनी स्पीच के अंदर एग्जाम्स की तैयारी में कितने करोड़ रुपए लगते हैं, कितने लाख रुपए लगते हैं, उसके बाद किस अवसाद में छात्र जीते हैं, बाकायदा उन्होंने अभिभावकों से भी संवाद किया, केवल छात्रों को ही नहीं छुआ। भले वो संख्या में कम होंगे छात्र, सीमित होंगे छात्र, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोग्राम किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो स्वाभाविक होता है कि माना जाता है कि मैनेज प्रोग्राम है, इस तरह का संदेश जाता है, गिने चुने जो है स्पीक्स उनसे वार्तालाप होती है। परंतु कहने का अर्थ ये है कि ये समय मन टटोलने का, युवाओं के मन टटोलने का, जब नीट का पेपर आउट हो चुका है और देश में युवाओं से जुड़े मुद्दे पर एक नई पार्टी जो है ये वजूद में आने के कगार पर है। हालांकि जो है दीप्ते जो है वो खुद बोल रहे हैं अभिजीत कि फिलहाल हमारा कोई चुनाव लड़ने का मानस नहीं है और हमारा उद्देश्य छात्रों के हित के आंदोलन करने हैं। तो कहने का अर्थ यह कि युवाओं को फोकस करने वाली जब तीसरी पार्टियां भी वजूद में आ रही हैं, ऐसे समय में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि युवाओं पर फोकस किस तरीके से किया जाए। पटना, दिल्ली, कोटा, जिन जिन शहरों में ये प्रोग्राम राहुल गांधी का संवाद या छात्रों की गूंज का रखा गया है, आप सबसे बड़ी बात देखिए कि उसका आगाज ही राजस्थान से हुआ, यानी कि राजस्थान से इस राजनीति का श्री गणेश हुआ है, छात्रों की राजनीति का। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राहुल एक चर्चा सबसे बड़ा कल देखे थे, चाहे मंच का हो, चाहे राहुल गांधी का आना हुआ, या जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तंज कसना, जिस तरह से बयानबाजी को फोड़ना, यानी 2020 का जिक्र किया था सचिन पायलट को लेके, जिस तरह सोशल मीडिया में वार हुआ, तो कल की फोटो के बाद क्या ये जो बात है, उनकी जो वाक्य है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, ये तंज कसना है या सहानुभूति लेके सोशल मीडिया वार की बात की जा सकती है? किस तरह का? देखिए, राहुल गांधी का आगमन जो है, ये कह लीजिए कि राहुल गांधी की जो स्ट्रेटेजी थी, एक तीर से दो निशाने हो गए। युवाओं पर भी फोकस हो गया और अपनी पार्टी का जो एक डैमेज सा हो गया था, उनकी पुष्कर यात्रा के बाद बड़े 2 पावर सेंटर्स में बयानबाजी हो गई थी, तो उनको साधने को लेकर के भी एक मंच पे, एक जाजम पर वापस 2 पावर सेंटर आए। फोटोज में आपने देखा हवाई अड्डे में या जहां पर भी दोनों हंसते नजर आए। नाम ना लूंगा, आपको खुद को ही पता है कौन कौन है ये दोनों। तो कहने का अर्थ ये है कि उनका जो उद्देश्य था वो सफल हो गया राहुल गांधी की यात्रा का। अब इसका दूरगामी असर छात्रों पर कितना पड़ेगा, ये देखने की चीज। मगर देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान में युवाओं को लेकर ये कार्यक्रम किए जाए, अगर देखा जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, उनका भी कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से है, तो आप नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ, जिस तरह से पिछली सरकार में 19 पेपर लीक का, क्योंकि अलग अलग नेताओं के बयान आपने देखा, बयानों के साथ साथ ये दावा किया राजस्थान सरकार ने अब तक करीब लाख सवा लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। यानी जिस तरह से सोशल मीडिया या जिस तरह नेताओं के बयान आया, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, डिफेंसिव मोड पर बीजेपी है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, पिछली डिबेट्स में, पिछली अपनी वार्तालाप में भी इस तरह की बातें मैंने कही हैं। तो होना उनका स्वाभाविक भी है कि वक्त एक ऐसा वक्त है कि ठीक है, आज नहीं तो कल, अक्टूबर, नवंबर या जब भी इस वर्ष, अगले वर्ष की शुरुआत में जब भी पंचायत और नगर निगम चुनाव हो, तो अभी से जाजम जमाना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में ये आयोजन जो है, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। उनके राजस्थान से इस पद को संभालने के बाद आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स को लेकर के वो एक अग्रेसिव मूड पर है। एनएसयूआई भी आई है जो अग्रिम संगठन है इसका, कांग्रेस का, और वहां केवल चुनिंदा बड़े नेता थे। उनके अलावा संगठन के बड़े पदाधिकारी, मैंने पहले भी कहा था, जयपुर से गए नहीं थे या फिर वांछित नहीं थे जो उसकी इनकी गाइडलाइन थी उसके अनुसार, क्योंकि माना जा रहा था कि ये कांग्रेस के केंद्रीय जो आला कमान जिसको कहा जाता है, उसका एक प्रोग्राम था जिसमें कौन वांछित है कौन वांछित नहीं है ये तय किया गया था। तो अब राजस्थान सरकार भी युवाओं पर राहुल गांधी की यात्रा का असर ना हो। और आपको ताज्जुब की बात यह है कि राहुल गांधी के जाते ही एक तीसरी शक्ति के रूप में जो एक निर्दलीय उभर रहे हैं रविंद्र भाटी, वो भी कोटा पहुंच चुके हैं। तो कहने का अर्थ है केवल बीजेपी ही नहीं, तीसरी शक्तियां जो मानी जा रही हैं वो भी अब युवाओं पर फोकस करने लगी हैं। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरह से कल राहुल गांधी का कोटा में आना, जिस तरह उनका कार्यक्रम आना, जिस तरह से जोश था, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चाहे युवा नेता हो, चाहे बुजुर्ग नेता हो, चाहे अनुभवी नेता हो, सभी के साथ मुलाकात किया। अब फोटो आपने देखा है जिस तरह से है, ये बयानबाजी तो होते रहता है, बयानबाजी एक राजनीति का दौर है। यानी जिस तरह से 21 जून को
नीट का पेपर है, किस तरह से बच्चों की तैयारी है, किस तरह से सरकार की तैयारियां हैं, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि केंद्र से जिस तरह नीट का पेपर है, यानी इस बार सेना को लगाया गया है। ये सेना के लगाने के बाद ये कहा जा रहा है अब ये नीट का पेपर रिटर्न नहीं होगा, यानी नीट का पेपर लीक नहीं होगा। इसके साथ साथ जिस तरह की तैयारियां देखी जाए, मगर ये भी देखने वाली बात है कि क्या 23 लाख जिस तरह से युवा ने पेपर दिया था, क्या लगता है कि वापस से सारे बच्चे पेपर देने जाएंगे, या किसी के मन में है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो आत्महत्या भी कर लिए थे। देखिए, तनाव और अवसाद आना स्वाभाविक है। आपको याद होगा कि जब हमारे ज़माने में जब हम स्टूडेंट्स थे, 10वीं 12वीं के पेपर भी आउट हो जाते तो दोबारा पेपर देने में एक वो उत्साह, वो उमंग जो है पहले वाली नहीं रहती थी। तो ये तो नीट का पेपर है, ये तो बहुत बड़ा पेपर है। तो और उसमें मेहनत, उसमें इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाई करना, वो करना, समय मैनेज करना, वापस से एग्जाम देना। हो सकता है कि स्टूडेंट की संख्या कुछ कम भी रहे, हो सकता है ना भी रहे। सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं वो आप खुद देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर जो है उस दिन प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है, 21 को आप एग्जाम बता रहे हैं, जैसे कि 21 को योग दिवस भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो केंद्र स्तर पर पूरे देश में मनाया जाता है, और वो भी सुबह के टाइम में होता है। नीट एग्जाम्स भी हैं। तो बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने हैं, और प्राथमिकता मेरे ख्याल से इस बार नीट एग्जाम की सुरक्षा ही रहेगी, क्योंकि इसके लेकर के पहले ही सरकार की बदनामी हो चुकी है, विपक्ष उसको घेर चुका है। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे जिस तरह से राहुल गांधी कोटा दौरे को लेकर किस तरह से राजनीति हो, किस तरह से नेताओं में आपसी अजमंजस खत्म होगा, वो सब आने वाला समय ही बताएगा कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में आने वाले समय में कहीं ना कहीं नगर निगम, नगर निकाय, सरपंचों के चुनाव है। मगर सबसे बड़ी बात है, नेताओं की जो भाषा है, नेताओं की जो बोली है, वो वायरल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मंच पे आना, हंसी हंसी करना, इन सबको पीछे भी कहीं ना कहीं एक राज देखा जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म है, उनका भी ये कहना कि पर्दे के सामने तो कुछ है, पर्दे के पीछे कुछ होता है, ये राजनीति अलग होती है। देखते रहे आप केबीपी टाइम जयपुर। है केबीपी टाइम्स, और केबीपी टाइम्स में आज हम बात करेंगे राजस्थान के ऐसे नेता की जो कि 9 रत्नों में एक रत्न है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। आपको बता दी कि नगर विधानसभा क्षेत्र से ये जीत के आए हैं, 1995 से पार्टी के लिए काम किया है, और अब इनको पद मिला है राजस्थान के गृह राज्य मंत्री का, जो कि बहुत बड़ा पद है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। आपको बताएं कि 1995 से जिला परिषद सदस्य रहे, 2000 में पंचायत समिति सदस्य रहे, 2005 में कार्य समिति के सदस्य रहे, 2015 से लेकर 2023 तक किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ये रहे हैं। 2018 में कामा से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर एक बार चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। ऐसे नेता हैं जवाहर सिंह बेडम साहब, जो आज हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे विधायक आपका, और जो सवाल है वो हमारे सवाल सटीक होंगे और मजेदार होंगे। लेकिन सबसे पहले 12 साल जो है बीजेपी की